बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शिया इस्ना अशरी के 7वें इमाम हैं। आपके बाबा का नाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और वालदा का नाम जनाब हमीदा खातून है। जनाब हमीदा खातून नहायत ही नेक और बाफजीलत खातून थी और आपके इल्म का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान औरतों को शरई मसाइल के हल के लिए और दीगर इस्लाम के अहकामात के लिए आपसे रुजू करने का हुक्म दिया गया था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मशहूर अलकाब में काज़िम, अब्दुस सोलेह और बाबुल हवाइज हैं और आपकी कुनियत अबू इब्राहिम और अबुल हसन है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में यूँ तो बहुत सारे हमारे लिए मैसेजेस हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल परफेक्ट रोल मॉडल है कि जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फैक्टर, जिसका सबसे ज़्यादा आंसर हमें नज़र आता है, वो खुदा से मोहब्बत है और खुदा की मारिफत है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बचपन का एक वाक़या है कि आप एक ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं कि जहाँ सामने से कुछ लोग गुजर रहे हैं। देखने वाले ने फ़ौरन शिकायत करने के लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि आपका बेटा एक ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहा है कि जिसके सामने से दीगर लोग गुजर रहे हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि मेरा खुदा मेरी गर्दन से ज़्यादा करीब है और ये राहगीर और दीगर लोग मेरे और मेरे खुदा के दरमियान हायल नहीं हो सकते। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सखावत मदीना में एक ज़रबुल मिस्ल की तरह मशहूर थी। यानी लोग कहते थे कि उस शख्स पे ताज्जुब है कि जिसको इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अता कर दें और फिर भी वो ये कहे कि वो तंगदस्त है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम गरीबों से मोहब्बत करते थे, मुलाज़मों का ख्याल करते थे और अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौरे इमामत में अब्बासी खलीफा हारून रशीद था। वो ये समझता था कि चूंकि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी के बिना पे ज़्यादा करीब है, इसलिए खिलाफत उसका हक है। और बारहा मौक़ों पे वो अपनी कराबतदारी का इजहार भी करता था और उसी वजह से लोगों से इज़्ज़त व तकरीम करवाता था। एक मरतबा वो और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौजूद थे। हारून रशीद ने देखा कि लोगों को एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है जो वहाँ पे सलाम करने की गर्ज से आया है। ये देखते ही हारून रशीद ने एक ऊंची और बुलंद आवाज़ में कहा कि ए मेरे चचा ज़ाद, आप पे सलाम हो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बात सुनी तो फ़ौरन कहने लगे कि ए मेरे बाबा, आप पे सलाम हो। यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उसको वाज़ेह तौर पे ये क्लियर कर दिया था कि अगर तुम उनके चचाज़ाद होने की बिना पे अपनी बरतरी और खिलाफत अपना हक समझ रहे हो तो फिर ये तो मेरा हक ज़्यादा बनता है, क्योंकि एक किस्म के वो तो मेरे बाबा लगते हैं। दीगर मुनाजरे भी मौजूद हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के और हारून रशीद के, जो इस बात पे वाज़ेह करते हैं और इस बात पे दलालत करते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब थे और अगर कराबतदारी की बिना पे ही खिलाफत को तकसीम करना था तो फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उसके ज़्यादा हकदार थे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की लोग तकरीम और ताज़ीम करते थे और आपके तकवा की बिना पे आपको हारून रशीद से बहुत ज़्यादा बुलंद दर्जे पे समझते थे। यही वजह थी कि हारून रशीद आपसे अदावत करता था और बिल आखिर उसने आपको कैद में डलवा दिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कमो बेश 14 साल का अरसा जिंदा में गुजारा और एक कैद खाने से दूसरे कैद खाने में आपको मुंतकिल किया जाता रहा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में दाखिल हुए हैं तो आपने अपने रब को पुकारा है और एक बहुत ही खूबसूरत दुआ की है। आपने अपने रब का शुक्र अदा करते हुए कहा है कि ऐ मेरे माबूद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैंने तुझसे फरागत और तन्हाई मांगी थी ताकि मैं तेरी इबादत कर सकूँ और तूने वो सब कुछ मुझे अता कर दिया है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कैद खाने को ही मस्जिद बना लिया था। आप तवील सजदे किया करते थे और सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। एक मर्तबा एक हुक्मरान जब कैद खाने के बाहर से गुजरा तो कहने लगा कि ये ज़मीन पे कपड़ा क्या पड़ा है, यानी ये किस तरह का कपड़ा है जो कैद खाने में पड़ा हुआ है। तो उसको बताया गया कि ये कपड़ा नहीं है बल्कि ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है जो कि खुदा को सजदा कर रहे हैं और तवील इबादत की वजह से उनकी हालत इस तरह की हो गई है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शब व रोज़ खुदा की मोहब्बत में और खुदा से राज़ो न्याज से बसर करते थे।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए शहीद किया गया। हारून रशीद ने जब ये देखा कि कैद खाने में भी लोगों के जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, जो उनकी इज़्ज़त और तकरीम है, वो कम नहीं हो रही और अब्बासी हुकूमत को ख़तरा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, तो उसने बसरा के वाली को ये ख़त लिखा कि तुम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दो और अपने बादशाह को खुश कर लो। वाली बसरा ने इस खत का जवाब दिया और उसने क्या लिखा, वो लिखता है कि मैंने इस तमाम अरसे में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की ऐसी हरकत या ऐसा अमल नहीं देखा कि जिसकी बिना पे मैं ये समझता हूँ कि इनको कत्ल या शहीद कर दिया जाना चाहिए। उसने कहा कि ये तमाम वक्त खुदा की इबादत में गुजारते हैं, हुकूमत के और आवाम की फलाह के लिए दुआ करते हैं और हर वक्त खुदा की इबादत में बसर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने इनको शहीद कर दिया या इनको जहर दिलवा दिया तो मैं अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लूँगा। वालिय बसरा ने हारून रशीद को ख़त के जवाब में लिखा कि बेहतर ये है कि तुम मुझे ये हुक्म दो कि मैं इनको इस कैद से रिहा कर दूँ। हारून रशीद ने जब उसका ये ख़त पढ़ा तो वो समझ गया कि वालिय बसरा ये काम नहीं करेगा, लिहाजा एक रवायत के मुताबिक उसने अपने वज़ीर याहया बिन खालिद बरमकी को ये कहा कि वो जहर के ज़रिए हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे। किताब शवाहिद नबुआ में ये मौजूद है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो आपने फरमाया कि आज मुझे जहर दे दिया गया है, दूसरे दिन मेरा रंग जर्द हो जाएगा और तीसरे दिन मेरा रंग स्याह हो जाएगा और मैं इस दुनिया फ़ानी से अपने रब की तरफ परवास कर जाऊँगा। और आपकी पेशनगोई के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह हुआ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए शहीद किया गया और 3 दिन तक आप उस जहर की वजह से तड़पते रहे और तीसरे दिन आप अपने खालिद हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो कैद थी वो आपकी शहादत के बाद भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि रवायात ये बताती हैं कि आपकी शहादत के बाद भी आपकी हथकड़ियों और बेड़ियों को नहीं खोला गया और चंद मुलाजमों ने आपके जिस्म अतहर को ला के बगदाद के एक पुल पे रख दिया बगैर किसी गुस्ल कफन के। बादशाह के खौफ से लोग आगे बढ़ने से डरते थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने से शर्माते थे। यही वजह है कि सिर्फ चंद अफराद पे मुश्तमिल एक गरोह ने हिम्मत की और वो आगे बढ़ा और उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को उठाया और आपको गुस्ल कफन दिया और आपको दफन किया गया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में किताब 14 सितारे में एक रवायत मौजूद है कि आपको 2500 का एक कीमती कफन दिया उस गिरोह ने कि जिसमें तमाम कुरान मजीद लिखा हुआ मौजूद था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सिलसिला इमामत आपके बेटे हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जारी हुआ और उसके बाद उनके बेटों से ये सिलसिला इमामत आगे बढ़ता रहा। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज के तौर पे भी दुनिया जानती है और आज इतने ज़माने और साल गुजर जाने के बावजूद आपके रोज़ा अतहर से कस्ब फैज़ कर रही है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेशुमार मौजज़ात रवायात में भी मौजूद हैं और अब भी इस दुनिया में ऐसे रवायात और मौजज़ात और करामात हो रही हैं जिनसे हमें ये मालूम होता है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हकीकी मायनों में बाबुल हवाइज हैं और खुदा ने आपसे जो मोहब्बत का इजहार है वो इस तरह से किया है कि आपके रोज़ा अतहर को भी लोगों की दुआओं की कबूलियत के लिए एक मकाम करार दिया है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से जिस्मानी दर्द की बिना पे तवस्सल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुजरब है, यानी अगर किसी शख्स को किसी जगह पे भी दर्द हो रहा हो तो वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वसीला अख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किल को, उसके दर्द को, उसकी परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। हमारे लाखों सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक व पाकीज़ा आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।